वो ब्राह्मणवाद की छाती पर, वो मनुवाद की छाती पर, वो मनुवाद की छाती पर, वो आरएसएस की छाती पर, वो आरएसएस की छाती पर, वो नहीं रहेंगे अब जब तक, वो नहीं रहेंगे अब जब तक, दोस्तों नमस्कार, आप बीवी न्यूज़ देख रहे हैं आलोक कुमार के साथ। अभी हमारे देश भारत में एक नया कानून पारित हुआ है। वैसे तो कानून पुराना है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। पूरा देश हमारा हिल रहा है। लोग कह रहे थे, पहले आपने सुना होगा कि स्वर्ण खतरे में है, फिर आपने सुना होगा हिंदू खतरे में है, फिर आपने सुना होगा संविधान खतरे में है, उसके बाद आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है, यानी लोकतंत्र खतरे में है, और ये भी सुना होगा यहीं इसी देश में कि हमारा धर्म भी खतरे में है। तो मुझे तो पहले ये नहीं समझ में आता है कि हम भारत में रहते हैं या हम खतरे में रहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए कानून पे, और इसका भारी जन समर्थन हो रहा है एससी एसटी ओबीसी की तरफ से, और बहुत ज़बरदस्त विरोध भी हो रहा है स्वर्ण समाज की तरफ से। खैर, हम इस मुद्दे पे नहीं आना चाहते हैं कि हम इसके समर्थन में या इसके विरोध में हैं, क्योंकि पत्रकारिता जो होनी चाहिए वो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है कि हम इसके समर्थन कर रहे हैं इसका या हम इसका विरोध कर रहे हैं, पर आपको सच दिखाना, साक्ष्य दिखाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो उत्तर प्रदेश के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा यूजीसी बिल के समर्थन में, आइए आपको सुनाते हैं कि उनका वक्तव्य क्या है। मैं एक लाइन उनका कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी का जो शोषण कर रहे हैं उन्हीं को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उन्हीं को दर्द हो रहा है। उन्होंने खुले मंच से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिल वापस हुआ तो ये सही नहीं होगा, और सरकार को बिल वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सुनिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने, जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, क्या कहा उन्होंने। अभी अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है, सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे। भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने वक्तव्य दिया। उनका भी वक्तव्य आपको सुनाते हैं। यूजीसी बिल पे क्या कहा उन्होंने कहा, उनका भी मैं एक से दो लाइन सुनाता हूं आपको, और फिर दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा। कि किसी का उत्पीड़न, भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करने भारत में किसी को नहीं दिया जाएगा, और संविधान के अनुरूप ही ये यूजीसी एक्ट बनाया गया है। सुनिए पूरा उनका स्टेटमेंट। इसको सही तरीके से लोग समझ नहीं रहे या फिर विवाद बनाया जा रहा है। देखिए, इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है, इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ। तो यह था यूजीसी बिल के समर्थन में जो बड़े नेता हैं, हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने क्या कहा, क्या क्या उनका वक्तव्य था, वो आपको सुनाया और दिखाया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जरूर बताइए कि अगर आप यूजीसी बिल का समर्थन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीवी न्यूज़ आलोक कुमार के साथ। नमस्कार।